वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2019 की एक ऐसी अननोन मूवी जिसके बारे में आप शायद ही मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे। इस मूवी का नाम है सैटेनिक पैनिक, जो कि लास्ट ईयर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी और ये एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था चेल्सी स्टारडस्ट ने। अगर हम सैटेनिक पैनिक की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पेट्स 62% फ्रेश। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी एक समांथा सेन नाम की अडल्ट लड़की को देख पाते हैं जिसने रिसेंटली एक पिज्जा शॉप के अंदर ऐसे डिलीवरी गर्ल की फुल टाइम जॉब ज्वाइन की होती है बिकॉज ऑफ हर वीक फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस के चलते हैं। सो एनीवेज इस होम रन पिज्जा शॉप को ज्वाइन करते ही समांथा, जिसका आज इस शॉप के अंदर पहला दिन था, इसका बॉस जिसका नाम शैन था जो कि इधर का ओनर था, ये समांथा को आज के नहीं 4 से 5 घर में पिज्जास को डिलीवरी करने के लिए भेजता है, बट एक छोटी सी शर्त रखते हुए कि इसको इन सभी घरों में से जिधर भी ये डिलीवरी करने जाएगी लगभग इसको उन सभी घरों में से तकरीबन 5 से अराउंड $10 तक की टिप कमाकर लेकर ही आनी होगी, न अदरवाइज शी वॉन्ट एबल टू वर्क इट हियर। तो अब समांथा, जिसके ऊपर इस काम को करने का हेवी प्रेशर था और ये किसी भी हालत में इस जॉब को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी बाय नॉट मेकिंग एनी सिली मिस्टेक्स, तो बस इसी बात को देखते हुए समांथा अपने बॉस के कहे अनुसार ये उन सभी घरों में फाइनली पिज्जास को डिलीवर करने के लिए चली जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जिन भी जगहों पर पिज्जास को डिलीवर करने गई थी ये उनमें से किसी भी कस्टमर से अपनी सर्विस के दौरान टिप कमाकर नहीं ला पाती। तो अब शैन समांथा की पहले दिन की इतनी पुअर परफॉर्मेंस को देख ये अब इसको लास्ट एंड फाइनल चांस देते हुए किसी बिल मेंशन नाम की जगह पर पिज्जा डिलीवर करने के लिए इसको कहता है। तो अब समांथा, जिसके पास ये लास्ट और आखिरी मौका था टू प्रूव हर वर्दीनेस इन दी लास्ट चांस, तुरंत ही अपने बॉस को बिल मेंशन जाकर पिज्जा डिलीवर करने के लिए हाँ कह देती है। और अब दोस्तों, ये मूवी ठीक इधर से ही बहुत ही बड़े लोचे की तरफ मूव होने वाली है, तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एनीवेज, अब इन सभी पिज्जास के ऑर्डर्स को लेकर समांथा फाइनली बिल मेंशन पहुंचकर सक्सेसफुली सभी ऑर्डर्स को प्लेस कर देती है। बट इस बार भी सेम पहले की तरह ही ये कस्टमर भी इसको कोई टिप दे बिना ही सीधे अपने घर का गेट इसके मुंह पे बंद कर देता है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को देख समांथा, जो कि इस बार अपना पूरा मन बना के आई थी कि ये किसी भी कंडीशन में इस बार टिप लेकर ही जाएगी, तो बस इसी इंटेंशन को देख ये इसी घर के पीछे के दरवाजे से सीधे अंदर घुसकर उस आदमी से बात कर उसको कन्विंस कर अपनी सर्विस की टिप लेने की कोशिश ही करती। तो इसी ही दौरान इसको अपने ठीक सामने इस घर के हॉलवे में कुछ बहुत सारे लोग दिखाई देने को मिलते हैं, जो कि ये सभी लोग मिलकर किसी तरीके की सीक्रेट सैटेनिक वर्जिन लड़की के कल्ट रिचुअल के बारे में बहुत ही जरूरी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अब समांथा, जो कि अचानक से इन सभी लोगों की चल रही इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन के बीच में ही गलती से अपनी छोटी सी टिप के चक्कर में इनके बीच में चली आती है। तो अब डेनिका रोस, जो कि इस पूरे इंटायर ग्रुप की कल्ट लीडर कहलाई जाती थी, यह समांथा को अचानक से अपने घर में देख बिना कुछ बोले सीधे इसके पास आकर सीधे इसके मुंह पे एक अजीब सा व्हाइट सा पाउडर फूंक देती है, जिसको सुनते ही समांथा इमीडिएटली एट द मोमेंट ही बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों, डेनिका ने समांथा को ऐसे बेहोश किस लिए किया था, तो इसका रीजन आप सभी मेरे बताए बिना खुद ही मूवी में आगे चलकर ही अपने आप ही फिगर आउट कर लेंगे। तो खैर, अब ये बेहोशी के बाद जैसे ही होश में आती हैं तो ये अपने आप को अभी भी इसी मेंशन के एक रूम के अंदर पाती हैं। तो अब ये इस क्रीपी जगह से बाहर निकलने की कोशिश ही करती, तो इसी ही बीच इसको इसी मेंशन के बगल वाले रूम से किसी लड़की की हेल्प के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो समांथा ये बस उस रूम में जाकर उस रूम का दरवाजा ही खोलती है तो इसको अपने ठीक सामने एक और लड़की दिखाई देने को मिलती है, जिसको हाफ न्यूड कर इसके हाथ पैरों को रस्सियों से
बांधकर बहुत ही अजीब ढंग से इन्हीं सभी लोगों ने हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ होता है। तो अब इस लड़की की ऐसी कंडीशन को देख समांथा फाइनली इसके हाथ पैरों पर बंधी उन सभी रस्सियों को जैसे तैसे खोल देती है। तो अब जूडी, जो कि इस लड़की का नाम था, यह समांथा को उन सभी कल्ट लोगों और इस मेल बेसन से जुड़ी कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें बताती हैं, कहते हुए कि वो सभी कल्ट लोग हमेशा शनिवार की रात को आसमान में फुल मून अपीयर होने के बाद एक साथ मिलकर नंगे होकर किन्हीं 2 से 3 वर्जिन लड़कियों को लेकर अपने डिमोनिक रिचुअल को परफॉर्म करवाने के लिए किसी ही अजीब से दिखने वाले क्रीचर से, जिसका नाम हेक्सन क्लॉक होता है, जिसको आप आगे चलकर खुद ही देख लेंगे, जबरदस्ती उन्हीं दोनों लड़कियों को इसी ही क्रीचर से इंटीमेट करवा कर उसके थ्रू जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाते थे। एंड देन इन कल्ट लोगों के इससे कृपी रिचुअल के पूरे हो जाने के बाद ये सभी ही लोग उन्हीं दोनों लड़कियों के ऐसे बलि के तौर पर बेरहमी से गले कटवा कर उनको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरवा देते थे, जिससे कि ये अपने सैटन को इन दी एंड खुश कर सके ताकि वो इन वर्जिन लड़कियों की सैक्रिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सके। और अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सैम ऐसी ही एक डिमोनिक रिचुअल, जैसा कि जूडी हम सभी को अभी कहकर हमको बता रही है, ठीक ऐसे ही रिचुअल आज रात को भी परफॉर्म होने वाली हैं। तो अब समांथा ये इस शॉकिंग बात को सुनते ही तुरंत ही जूडी को फौरन ही अभी के अभी इस जगह से निकलने के लिए कहती हैं। तो अब जूडी और समांथा ये दोनों जैसे तैसे मिलकर इन लोगों के इस घर से निकलकर ठीक इसी ही घर के सामने बने एक दूसरे घर में जाकर छुप जाते हैं। तो अब इन दोनों के निकलते ही डैनी का रोस ये अपने लोगों को लेकर आज की होने वाली उस डिमोनिक रिचुअल के लिए बस जूडी और समांथा को लेने के लिए इस घर के अंदर ही आई होती है। तो तभी ही इन सभी को इस घर के अंदर पहुंचते ही देखने को मिलता है कि समांथा और जूडी वो दोनों ही इन सभी के आने से पहले ही इस घर से जा चुकी होती हैं। तो अब इसी बात से बेहद ही फ्रस्ट्रेट होते हुए डैनी का ये किसी भी हालत में उन दोनों लड़कियों को तुरंत ही अभी के अभी ढूंढने के लिए सभी को कहती हैं, चाहे फिर भले कुछ भी हो जाए। लेकिन अब काफी देर तक ये सभी लोग मिलकर समांथा और जूडी को इस मेंशन के आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इन लोगों को काफी ज्यादा ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। तो अब इस इंसिडेंट को देख डेनिका ये अपने एक कट्टर नाम के ब्लैक मैजिक की मदद से उन दोनों लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश करती हैं, यह जानने के लिए कि वो आखिर में इस समय कहां पर और कौन सी जगह पर मौजूद है। तो अब इस ब्लैक मैजिक की मदद से डेनिका को पता चलता है कि जूडी और समांथा वो दोनों ही ठीक इसी ही मेंशन के जस्ट सामने वाले घर में छुपे बैठे हुए थे। तो अब डेनिका ये अपनी रिचुअल के लिए और देरी न करते हुए सीधा जूडी और समांथा को उस घर से अपने डायनामिक गैस भी रिचुअल के लिए उठा के ले आती है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में डेनिका फाइनली समांथा और जूडी को अपनी रिचुअल में लाते ही अपने सभी कल्ट लोगों को इकट्ठा कर बस 12 बजने का इंतजार करती हैं। तो समहाउ अब 12 बजते ही ये सभी कल्ट लोग अपने एक एक कर कपड़े उतार कर नेकेड होने लगते हैं। और अब ठीक इसे ही बीच दोस्तों हम सभी उसी ही हॉक्सन क्लॉक को देख पाते हैं, जिसके बारे में मैंने आप सभी को मूवी के बीच में बहुत ही अच्छे से बताया था। तो खैर ये हॉक्सन, जो कि एक काइंड ऑफ हेल सेटन था, सीधे समांथा के पास आकर इसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तो अब इस वियर्डेस्ट एंड क्रीपीएस्ट हुकअप के बाद फाइनली समांथा ये इस अजीब सी रिचुअल के दौरान प्रेग्नेंट हो ही जाती है। तो अब समांथा के प्रेग्नेंट होते ही डेनिका ये अपने हाथ में एक तलवार ले सीधे जूली का गला काट इसको मार डालती है। अब दोस्तों इसका पीछे का रीजन क्या था तो वो मैंने आपको वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया है, टू सेटिस्फाई द सैटर्न बाय द किलिंग ऑफ वर्जिन्स। खैर अब डेनिका ये जूली को मारते ही समांथा को मारने के लिए ही आती, उससे पहले ही समांथा ये अपने हाथ पैरों में बंधी इन रस्सियों को खोल इस पूरे डिमोनिक रिचुअल की रस्म को बीच में ही तोड़ सीधे इनके मेंशन से बाहर निकलकर जैसे तैसे हिम्मत करते हुए यहाँ से भाग जाती हैं। अब समांथा के यहाँ से अचानक से ऐसे जाते ही इन सभी की ये डिमोनिक रिचुअल पूरी होने के बजाय अधूरी ही रह जाती है। और अब दोस्तों ये मूवी ठीक इधर से ही एंड होकर अपने प्रीक्वल नॉट फ्रॉम दिस सिक्वल यानी कि हाउस वाइफ के लिए ठीक इधर से ही शुरू हो जाएगी, जो कि इस मूवी के 2 साल पहले ही यानी कि 2017 में ही आ चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा एरोटिक सीन से भरी हुई है विद सम काइंड ऑफ क्रिपीनेस।
जिसको आप सभी चाहकर भी मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि उसी मूवी के अंदर हम सभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में डेनिका रॉस कौन थी और इसके इस डेमोनिक रिचुअल का पीछे का राज क्या था, जिसमें ये वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाकर उनको ऐसे मारा करती थी। और साथ ही साथ हम सभी ये देखने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर में ये इस कल्ट ग्रुप के अंदर कैसे शामिल हुई थी। बाकी अब मैं उस मूवी का पूरा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप पर छोड़ता हूँ कि हमको उस पार्ट को लाना चाहिए या फिर नहीं। बाकी मैंने आप सभी को इस मूवी की स्टोरी तो एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाने की एक बेहतर कोशिश करी है, और वैसे भी इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ था नहीं जो आपकी समझ में ना आया हो। और अगर आपके अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी भी इस मूवी को लेकर क्लियर नहीं हुए हैं, देन लेट मी कम विद द प्रीक्वल, और उसका डिसीजन तो मैंने आप सभी पर छोड़ ही दिया है। तो वेल दोस्तों, यही थी सैटेनिक पैनिक की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।